आपकी संडे वाली छुट्टी को करने रिचार्ज। अब आ रहे हैं इंडियन आइडल 5 के विनर श्री रामचंद्र, जो फिलहाल नजर आ रहे हैं झलक दिखलाजा में। और ये तो बन गए हैं झलक दिखलाजा के एक पॉपुलर कंटेस्टेंट। वैसे सुभान अल्लाह और बलमा जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स के पीछे है इनकी मधुर आवाज। और आज हमारी टीम सास बहू और बेटियां कर रही हैं इनके साथ एक डे आउट। तो चलिए करते हैं इनसे ये खास मुलाकात। ये है श्री रामचंद्रा, इंडियन आइडल 5 के विनर। फिलहाल झलक दिखलाजा में दिखा रहे हैं अपने नच की झलक। भाई श्री राम काफी टैलेंटेड है। ये बेहतरीन प्लेबैक सिंगर तो है ही, साथ ही साथ डांस भी खूब करते हैं। इतना ही नहीं, ये एक्टिंग में भी माहिर है। सलमान खान के साथ ये एक एड में नजर आ चुके हैं। यानी श्री राम एक और टैलेंट अनेक। और आज हम श्री राम संग बिताने वाले हैं पूरा एक दिन, यानी कि जानेंगे उनकी रियल लाइफ के बारे में कई सारी बातें। वैसे तो श्री राम और उनकी फैमिली हैदराबाद की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल काम के चलते अब श्री राम का मुंबई में ही बसेरा है। श्री राम ने कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है, कई बेहतरीन गाने गाए हैं, जैसे कि मेरे ढोलना मेल वर्जन, अल्लाह दुहाई है, सुभान अल्लाह, ओ बलमा। तो भाई सीधा चलते हैं हम श्री राम के घर पर, जहां आज वो हमें बताएंगे अपने दिनचर्या के बारे में और भी कई सारी बातें वो हमसे शेयर करेंगे। हेलो, हाय, आइए आइए आइए, प्लीज वेलकम। कैसे How are हैं you? आप? फाइनली यस। हाय। आइए। तो आज का पूरा दिन जो है पूरा मस्ती भरा होने वाला है और गाते बजाते कहेंगे, नाचते गाते हम आज पूरा दिन बिताएंगे, क्योंकि हम हैं श्री राम के घर और उनके संगीत की झलक तो आपने सुनी ही है और अब फिलहाल जो है डांस की झलक देख रहे हैं। तो श्री राम, कैसा रहने वाला है आज का पूरा दिन, कैसे प्लान हो रहा है अपना? तो बेसिकली आज हमारे घर नुपुर आई हैं एंड नुपुर जी को मैं काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ। जब मैं इंडियन आइडल पे था और मैं बहुत ही छोटा था उस टाइम पे, तो तब से मैं उनको जानता हूँ। और फाइनली झलक हमारे जो हमारा प्रेस मीट था तब वापस आपसे मुलाकात हुई। और आज हम पर्सनल साइड ऑफ श्री राम, झलक के पीछे क्या होता है और झलक के शूट के दिन के बाद क्या होता है, रिहर्सल से पहले क्या होता है, वो जो मेरे घर का जो सफ़र है, घर पे मैं क्या करता हूँ, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज नुपुर जी के साथ हम आप सब लोग के साथ एक अच्छा दिन बिताएंगे और मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं कब उठता हूँ, कितना सोता हूँ, मेरे घर पे कौन होते हैं और फिर होता क्या है बिहाइंड द सीन्स। तो चलिए, हाउ यू स्टार्ट योर डे, मतलब ऐसे झलक के बिना, मतलब झलक के पहले क्या लाइफ थी और झलक के बाद क्या हो गई है, अगर ऐसे कहें कैसे होती है दिन की शुरुआत? सो बेसिकली मैं मिनिमम 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मुझे सोना बहुत पसंद है। एंड काफ़ी रिक्रिएट भी हो जाते हैं हम, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मिनिमम 7 आवर्स आपको सोना चाहिए लाइफ में। तो कोशिश तो मैं वही करता हूँ कि 7 से 8 घंटे सो जाऊँ। एंड स्पेशली 5-5 6-6 घंटे हम जब रिहर्सल करते हैं तो बॉडी बहुत थक जाती है और फिर जब भी टाइम मिलता है मैं सो जाता हूँ एंड पावर नैप ले लेता हूँ रिहर्सल्स के दौरान भी। तो घर आता हूँ फिर मैं सो जाता हूँ रात को ऑलमोस्ट, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी नॉक्टर्नल चलता है और काफ़ी ऐसे टाइम्स भी होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 2-2 3-3 बजे हम गाने गाते हैं, या तो शोज़ करने के लिए हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत लेट शोज़ ख़त्म होते हैं, तो सोते सोते 3 तो 4 बज जाते हैं। तो वैसे 2 या 3 बजे मेरा टाइम है रात को रिहर्सल के बाद घर आके थोड़ा अच्छे से नहा के फ्रेश होके 1-2 कोई वेब सीरीज़ देख लिया और सो गए। 7-8 घंटे बाद फिर अगले दिन उठता हूँ और पहली चीज़ तो ये है कि बॉम्बे में वैसे ही अकेला रहता हूँ, पर अभी मम्मी आई हुई हैं तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे पीने की आदत है। मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर आपके लिए चाय मंगाया हुआ है तो आप प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विथ टी एंड मेरे भी ब्लैक कॉफ़ी आ रही है। सो आई स्टार्ट माई डे विद द ब्लैक कॉफ़ी। फिर यूजुअली द फर्स्ट 2-3 डेज़ ऑफ द वीक मेरे रिहर्सल्स 5 बजे के बाद होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिम चला जाऊँ, थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, बिकॉज मसल भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। इतना इतना डांस कर रहे हैं, मसल लॉस हो जाता है।
तो वैसे या सो आई हैव माई ब्लैक कॉफ़ी, आई चेक माई मेल्स, काफ़ी मैसेजेस और इंक्वायरीज आती रहती हैं फ़ोन पे. आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई टॉक टू माई मॉम हुज होम, मैं पापा से बात करता हूँ. आई एम अ वेरी होमली फैमिली काइंड ऑफ अ पर्सन. बहुत कम मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है. तो मेरी एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो मुझे एक प्लान बना के देती हैं और मैं खाना वैसे ही टाइम पे खाता हूँ, हर 2-3 घंटे में एक बारी. सो या दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे. कॉफ़ी मतलब अब जो है काफ़ी इंटीग्रल पार्ट हो गई होगी आपकी लाइफ की. बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट हो गई है, क्योंकि ऐसा था कि बचपन से कभी भी मम्मी पापा ने चाय कॉफ़ी कभी आदत ही नहीं डाली हमको, मुझे और मेरी बहन को. तो इंडियन आइडल के बाद के 3-4 साल के बाद तक भी मुझे कॉफ़ी की आदत नहीं थी. बट ऐसा हो गया कि जैसे हम बात कर रहे थे, अभी आप देख रहे हो थोड़े से डोले शोले हो गए, पर पहली बार या जब आप मुझे मिले थे. जो ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब जो चबी चबी सा श्री राम जो हम इंडियन आइडल में मिले थे जिससे, लेकिन अब जो ये वाली जो झलक है उनकी वो काफ़ी डिफरेंट है. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि क्या है कि अभी एक बार आप ग्लैम वर्ल्ड में आ जाते हो तो फिर आपको एक खुद की पर्सनल भी चॉइस होती है कि यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू लुक कॉन्फिडेंट. एंड दूसरा ये भी होता है कि जैसे आप कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी खाना वाना हो जाता था ट्रैवल के टाइम पे खाना नहीं होता था, टाइम पे सोना नहीं होता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही वेट बढ़ गया था. तो मैं फिर आई हैड सम स्टोन इश्यूज़ एंड थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, जिसकी वजह से मैं फिर प्रॉपर एक डॉक्टर को कंसल्ट किया. फिर वो बोले कि भाई यू आर गोइंग हैवी वेट, आपके इरेटिक टाइम शेड्यूल्स की वजह से, इतने ट्रैवल की वजह से आपकी हेल्थ नहीं आप संभाल पा रहे हो. तो उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या खाते हो, कब कब खाते हो. तो जब मैंने लिस्ट दिया, उन्होंने बोला कि जो जो चीज़ नहीं खानी है अब लाइफ में, अभी तक वही खा रहे थे, सब बंद कर दो. अभी से मैं बताऊंगा आपको क्या खाना है और कैसे लाइफ में रहना है, क्या अवॉइड करना है, कैसे वर्कआउट करना है, क्या सब. तो तब से लेके प्रॉब्ली 5-6 ईयर्स, 5-6 साल से मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ. थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता हूँ, जो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो या सो आई लाइक टू लुक गुड एंड प्रेजेंट माई सेल्फ गुड अच्छे से. एंड या बिकॉज नाउ आई लव डांसिंग एज वेल. काफ़ी टाइम से डांसिंग भी मुझे बहुत पसंद था. और या सो दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल अबाउट. तो इसीलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मेरी नींद खुल जाए और फिर थोड़ा सा जाके पंपिंग वम्पिंग कर ले जिम में. ठीक है, तो चलिए चलते हैं जिम में और वहाँ पर कुछ श्री राम की तरफ से भी टिप्स जो है हेल्दी वाली सब लेंगे. एब्सोल्युटली. और उसके बाद फिर रिहर्सल्स भी जाना है, क्योंकि हमारा वापस 9th-10th वीक शुरू हो चुका है अभी. तो हमारी सोनाली वेट कर रही होंगी वहाँ पे. वैसे श्री राम अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं और बिना चूके वर्कआउट करते हैं. तो चलिए, फिर मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी है और फिर अभी जाते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं और मैं भी थोड़ा चेंज वेंज कर लेता हूँ. हैंग इन देयर. तो चलिए, फिर मैं जिम आउटफिट में आ चुका हूँ और जूते पहनते हैं और जाके थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं. तो ये मेरा जिम बैग है, बहुत ही मिनिएचर टाइप है. इसमें होता है मेरा टॉवल और ग्लव्स फॉर श्योर डेफिनेटली. और मैं लेंसेज पहनता हूँ तो मेरे लेंस भी होते हैं इसमें. आई लाइक टू स्मेल गुड, सो आई नीड अ गुड बॉडी स्प्रे. बेसिकली चेंज के लिए एक टी शर्ट, या बहुत बेसिक चीज़ है. एंड आई लाइक टू हैव अ गुड ड्रेस. तो च्युइंगम ही होता है मेरे पास और मेरा सिपर. बेसिक चीज़ है. चलो जिम चलते हैं. तो बेसिकली ये मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ और ये हमारा रेफ्यूज एरिया है. ड्यू टू BMC नॉर्म्स एंड कंडीशंस हम हमारे सोसाइटी में ना 7वें फ्लोर पे और 14 फ्लोर पे रेफ्यूज एरियाज़ हैं. तो जब पैंडमिक हुआ था और हम बाहर नहीं जा पाते थे, सारे जिम बंद थे, तो मैं यहीं पे वर्कआउट करता था. तो ये यहाँ पे योगा करता था और क्रॉसफिट करता था. मैंने थोड़े वेट्स भी खरीद लिए थे घर के लिए, घर पे वर्कआउट करने के लिए. तो ये खुली जगह है जहाँ पे आपको फ्रेश हवा भी मिलती है एंड देन इट्स लाइक एन ओपन टेरेस. तो मैं यहाँ पे वर्कआउट करता था लॉकडाउन के टाइम पे.
अभी वापस खुल गए हैं सारे, तो जिम जा रहे हैं। तो बेसिकली 2011 से मैं मुंबई में रहना शुरू किया मैंने, पर पहले जू में रहता था। सो उधर 3-4 साल रहा और फिर वहाँ से ट्रैवल करता था, बॉम्बे से ट्रैवल करता था जहाँ पे भी जाना हो। और फिर मैंने 2016-17 में मैंने एक घर खरीदा, जो हम जब यहाँ पे हैं। तो ये हर एक आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि अब मुंबई से नहीं हो पर आपको मुंबई जाना है, सेटल होना है, बॉम्बे में काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है और वहाँ पे घर खरीदना है। ये तो एक एम्बिशन, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बिशंस था मेरी लाइफ में। एंड वो 2016-17 में मैंने घर खरीदा, फिर यहाँ पे मूव इन हुआ। फिर तब से जाके बॉम्बे से ही ज़्यादा ट्रैवल करता था मैं हर जगह। तो मम्मी पापा हैदराबाद में रहते हैं और फिर मैं यहाँ से रह के काम करता था और ट्रैवल करता था। सो दैट्स हाउ माय करियर इज़ गोइंग ऑन। एंड अभी झलक के वजह से वापस मैं ज़्यादा टाइम बॉम्बे में रह रहा हूँ। बीच में मैं साउथ में भी था, हैदराबाद में 2-3 साल था मैं। 2021, 22, 23 ज़्यादा हैदराबाद में था। दो आई वॉज ट्रैवलिंग एंड ऑल, बट हैदराबाद से ज़्यादा ट्रैवल करता था क्योंकि वहाँ पे मैंने वेब सीरीज़ में एक्टिंग करी थी, होस्टिंग मैंने शुरू किया था, वहाँ का रीजनल बिग बॉस किया था मैंने, तेलुगु बिग बॉस तेलुगु का फाइनलिस्ट था। तो वैसे 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाता हूँ मैं, 500 से भी ऊपर गाने गाए हैं। इंडियन आइडल है भाई, तो मतलब पूरे इंडिया को मैं बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ पे भी मुझसे बुलावा आता है मुझे पहुँच जाता हूँ मैं बस। सो बेसिकली काफ़ी गाने आए हैं। रिसेंटली वर्ल्ड कप क्रिकेट एंथम भी गाया था मैंने प्रीतम दा के लिए, तो वही गाते गाते जाएंगे क्योंकि एकदम स्पोर्ट्समैन के फील्ड में हूँ। मुझे स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद है वैसे। तो वनडे चमत्कार भी है, वनडे में टकरार भी है, हर किसी की धड़कने भी बोले, दिल जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले, बोले बोले बोले, दिल जश्न जश्न बोले।
रूटीन यानी कि उनका वर्कआउट तो हो गया और अब श्री राम ने हमें मिलाया अपनी मम्मी से, जिन पर वो प्यार लुटाते हैं। भाई मम्मी के लाडले जो है श्री राम, और इसी के साथ साथ उन्होंने करवाई अपने घर की शॉर्ट एंड स्वीट सैर भी। तो चलो अभी वर्कआउट हो गया और रिहर्सल का टाइम होने आया है, तो मैं अभी रेडी हो जाता हूँ। और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं तो अकेला ही रहता हूँ बॉम्बे में। मम्मी पापा मेरे हैदराबाद में रहते हैं, पर झलक जब से शुरू हुआ है बहुत मम्मी पापा को मिस कर रहा था। और हफ्ते के 7-7 दिन हमको यहाँ पे बिताने पड़ते थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप आ जाओ, आपको मैं मिस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रह लो। तो वो हैं अभी मेरे घर पे, शायद वही डोर खोलेंगी, देखते हैं। ये छोटा सरप्राइज़ है आपके लिए। हेलो, दैट्स माय मॉम। तो मैं इनको ज़बरदस्ती बुलाया हूँ। वैसे उनको हैदराबाद में ज़्यादा रहना पसंद है, बॉम्बे में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं तो उनको नहीं पसंद आता इतना। पर मेरे लिए वो 6 साल बाद आए हैं मेरे साथ रहने। और मेरे पापा भी थे अभी थोड़े दिन पहले तक, वो हैदराबाद गए हैं कुछ काम से। He is a hard-working guy. He works very hard. He is perfect in everything. He wants to be everything to be perfect. And as everyone supported him in 2010 in Indian Idol, do please support him in Jhalak also. He is working very hard. चलो वोट अपील भी मिल गया मम्मी की तरफ से। पहले बोलती थी तू हवे में गाने गाता था, अभी तो आके हवे में डांस कर रहा है, स्टेप्स कर रहा है, तू पागल हो गया है, क्या हो गया है तेरे को? क्योंकि झलक में इतने पागल हो जाते हैं ना हम लोग, स्टेप्स याद करते रहते हैं हमेशा। तो मम्मी पापा से बात करता हूँ और बीच में मैं जोन आउट हो जाता हूँ, मैं ये करते रहता हूँ। तो वही बोलती थी देखो पागल हो गया बंदा, हमारा बच्चा पागल हो गया है। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। चलो फिर मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, रिहर्सल के लिए लेट हो रहा है और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा तो मेरी जो कोरियोग्राफर है सोनाली, वो मुझे पनिशमेंट देती है बहुत सारे। तो लेट नहीं होते हैं, 5 मिनट दे रहा हूँ, मैं बस तैयार होकर आ रहा हूँ, रिहर्सल पे जाते हैं। तो ये रहा अभी तक का मेरा दिन, और अभी रिहर्सल के लिए एक्चुअली रनिंग अ लिटिल लेट। एंड जाने से पहले मैं डेफिनेटली मैं शिव भक्त हूँ और साईं बाबा भक्त हूँ, तो बस ओम नमः शिवाय बोल के प्रेयर करके निकलता हूँ घर से। एंड क्योंकि काफ़ी टाइम भी नहीं है तो मैं बस हॉल तक ही आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये है मेरा लिविंग रूम, जो ब्रिक वॉल है एंड सम पेंटिंग्स फ्रॉम यूरोप। बहुत ही ऐसे एंटीक वाले पेंटिंग्स है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने बनाया हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनर ने। एंड बस इट्स अ स्मॉल क्यूट कोजी हाउस बॉम्बे में। हाँ, तो ये हमारा प्रो कबड्डी लीग जो सीज़न 1 स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हर हफ्ते और हर मैच से पहले एक नेशनल एंथम गाने के लिए एक सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। तो वन ऑफ द मैचेस मुझे बुलाया गया था नेशनल एंथम गाने, और हमारे जो वेंकैया नायडू जी भी हैं उस फोटो में। और मैंने एक प्रो कबड्डी लीग का एक मैच के शुरुआत से पहले मैंने नेशनल एंथम गाया था, तो उस टाइम का फ़ोटोग्राफ है। काफ़ी मेरे पुराने पिक्चर सारे हैदराबाद वाले घर में हैं। तो चलिए अभी रिहर्सल पे जाते हैं एंड बताता हूँ मैं क्या होता है घर से निकलने के बाद। तो भाई घर की सैर तो हो गई, अब बारी है झलक दिखला जा के रिहर्सल्स पर जाने की। भाई जीत हासिल करने के लिए श्री राम काफी मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा समय वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए डांस प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत और चलते हैं सीधा झलक दिखला जा के सेट पर, जहां होगी श्री राम की डांस रिहर्सल्स। वैसे सफर के दौरान श्री राम ने बताया अपना करियर नामा, कैसे उन्होंने शुरुआत की। हम जो है निकल चुके हैं मुंबई
मुंबई के ट्रैफिक में और झलक की रिहर्सल्स के लिए। फेवरेट पार्ट अबाउट मुंबई इज ट्रैफिक, जो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मैं नूपुर जी को वही बात कर रहा था, पूछ रहा था कि ये कभी भी ट्रैफिक का इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या, तो बोलती है नो होप्स, बट वी एंजॉय दिस ट्रैफिक। एब्सोल्युटली वी हैव टू। अभी जो लोग बाहर से आते हैं उनको समझ आता है कि क्या हो रहा है। वो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एक आदत हो जाती है, जब आप एक रूटीन में पड़ जाते हो तो आपको पता है कि जो 15 मिनट का रास्ता है, सफ़र है, वो आपको 1 घंटा तो लगना ही वाला है। तो वो मुंबई आने के बाद ये यूज़ टू हो जाते हैं लोग, तो मैं भी यूज़ टू हो चुका हूँ, क्योंकि बाकी हैदराबाद में इतना ट्रैफिक नहीं होता है कि कोई जगह 10-15 मिनट दूर है तो फिर वो मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं। श्रीराम के जो करियर की शुरुआत जो थी वो कैसे हुई थी, और जो ये हैदराबाद से मुंबई तक का सफ़र जो है वो कैसे हुआ था इन शॉर्ट? ये बहुत ही एक पर्सनल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि इट्स लाइक अ फुल 360 डिग्रीज कंप्लीट मैं बोल सकता हूँ। जैसे हम अभी मुंबई के ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो मैं 2008 में पहली बार ही मुंबई आया था और फॉर सम रीजंस मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और मैं मुंबई में पहली बार ही आया था उस टाइम पे, तो हम ट्रेन पकड़ के मैं हैदराबाद से वेटी स्टेशन में उतरा था और वहाँ पे एक ऐसे छोटे छोटे जो होटल्स थे, मैं मेरे भाई को लेके आया था। तो वहाँ पे कुछ 500 रुपये 400 रुपये एक दिन का रूम बुक किया था और फिर सिद्धिविनायक के पीछे ऑडिशंस चल रहे थे, तो वहाँ पे लाइन में लगा था। तो बस 1-2 दिन था मैं बॉम्बे में, और फिर ऐसे तवा पुलाव, पाव भाजी और वो जो वीटी स्टेशन के साइड पे जो ठेले पे मिलते हैं ना, वो खाए थे हमने। और लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा था और मेरा बैकपैक फट गया था उसमें, कि गर्दी इतनी थी, इतने लोग थे, और फिर जो बैकपैक लेके मैं ट्रैवल कर रहा था वो एकदम खींचातानी में वो फट गया। तो मैं ऐसे पकड़ के वापस रूम आया और फिर ऑडिशन में वैसे भी रिजेक्ट हो गया था, तो मैं चला गया हैदराबाद चला गया वापस। और कट टू अभी 2024, आई हैव अ हाउस इन मुंबई, आई हैव अ कार इन मुंबई, आई हैव अ करियर। 2010 में मैं वापस जाके इंडियन आइडल जब जीता, उसके बाद फिर 2011 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, एंड तब से लेके आज तक कभी मन ही नहीं किया मुझे कि मैं बॉम्बे छोड़ के जाऊँ। इतनी आदत हो चुकी थी मुझे बॉम्बे की। कहीं पे भी जाते हैं दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट दुनिया में कोई भी कंट्री जाते तो आई डोंट थिंक सो, एक बार आप मुंबई में यूज टू हो जाते हो तो आप कहीं और रह नहीं पाते। ये पता नहीं क्या है, इट्स लाइक आई थिंक इट्स लाइक आदत ऐसे पड़ जाती है, मुंबई आप में इतना घुस जाता है। और फिर जो लोग होते हैं यहाँ पे, जो कल्चर है, जो 24 आवर्स का कल्चर है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है जहाँ पे लोग जगह नहीं है। जैसे अक्टूबर से लेके फेब तक हमारा सीज़न टाइम होता है, म्यूज़िक शोज़ का सीज़न टाइम होता है, एंड पीक उसी टाइम पे झलक भी स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी मैं शोज़ छोड़ रहा हूँ झलक की वजह से, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। आई ऑल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर डांसिंग, जो मैं ज़िंदगी में बहुत टाइम से करना चाहता था, सीखना चाहता था डांसिंग। एंड जब फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि ठीक है, शोज़ तो बाद में भी हो जाएंगे, खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद को मैं अपने आप को समझाना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अच्छा डांसर हूँ। एंड वापस जो इंडियन आइडल पे मैं इतने सारे फैंस मैंने कमाए थे, उनका प्यार जीता था, उनका सपोर्ट, उनका प्यार, और जितने भी लोग मुझसे प्यार करते थे इंडियन आइडल के टाइम पे, उन सब से वापस मुझे मिलने का मौका मिला थ्रू झलक। तो आई वांटेड टू जस्ट गिव इट मोर इम्पोर्टेंस। तो इसकी वजह से काफ़ी शोज़ छोड़ने पड़ रहे हैं, पर ठीक है, पहुंच ही रहे हैं 5-10 मिनट में, एक्चुअली 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो हाँ, मतलब जैसे मैंने बोला, मैं 9 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाया हूँ, एंड 500 से भी ऊपर मैंने प्लेबैक सिंगिंग किया हुआ है मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो उनमें से जो हमारी हिंदी ऑडियंस जो पहचानती है, वो थोड़े से गाने हैं, जो सुभान अल्लाह, बलमा, अल्लाह दुहाई, और अल्लाह दुहाई वाज माय फर्स्ट सॉन्ग झलक पे मैंने परफॉर्म किया उस गाने पे। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई सिंगर खुद के गाने पे नाच रहा है, तो अल्लाह दुहाई वाज माय एंट्री। तो काफ़ी ऐसे गाने, और रिसेंटली एक हाले दिल मेरा, सनम तेरी कसम का गाना हाले दिल मेरा भी बहुत वायरल हो रहा है रील्स पे, वो, एंड दिल ही तो है। काफ़ी गाने मैंने हिंदी में भी गाए, एंड डेफिनेटली कौन सा गाना गाऊँ आप बताइए? जो भी तो फेवरेट हो। वैसे तो फेवरेट तो सभी हैं क्योंकि मैंने गाए हुए हैं, एंड मेलोडीज़ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और फिर लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखते हैं।
और आज भी मैं सुनता हूँ कि सुभान अल्लाह 10 साल बाद वो गाना अभी भी बजता है रेडियो पे, और कोई ना कोई चैनल पे बजते ही रहता है गाना. सो दे आर लाइफ टाइमलेस सॉन्ग्स. आई रिलेट अ लॉट टू देम. एंड डांस सॉन्ग्स तो ऑफ कोर्स हमें मस्ती वस्ती तो डांस में ही होती है. तो बलमा फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू है, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पर है अरमा. ओ बलमा ओ बलमा टूडू, तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ, आ परदेसी मोरे बलमा. हो बलमा हो बलमा. और हम अभी फिल्मिस्तान स्टूडियोज़ एंटर कर रहे हैं. एंड एक और चीज़ आपको बताऊं, फिल्मिस्तान स्टूडियोज़ में जो हम फ्लोर पे शूट कर रहे हैं, उसके बगल वाले फ्लोर पे हमने इंडियन आइडल शूट किया था, और मेरी जीत वहीं हुई थी. एंड फिल्मिस्तान इज़ वेरी वेरी लकी फॉर मी. एंड आप सब लोग भी बहुत ही लकी हो. सोनी टेलीविज़न इज़ ऑल्सो वेरी लकी फॉर मी. तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि वो मैजिक वापस रिपीट हो 13 साल बाद. और जिस सेट पे मैं इंडियन आइडल जीता था, उसके एडजेसेंट सेट पे झलक दिखला जा शूट हो रहा है. तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक डांस कंपटीशन भी जिताओ, अगर आपको मेरे डांस परफॉर्मेंसेस अच्छे लग रहे हैं तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं झलक दिखला जा के सेट पर, जहां पर कोरियोग्राफर संग श्री राम कर रहे हैं अपनी आने वाली परफॉर्मेंस की तैयारी. चलिए, मैं झलक दिखलाजा के सेट्स पे आ चुका हूँ. मेरे रिहर्सल का टाइम शुरू हो चुका है. मैं ऑलरेडी लेट हूँ 20 मिनट, और सोनाली इज़ ऑन द वे, मेरी कोरियोग्राफर. उससे पहले कि वो आके मुझे ढेर सारा डांट पड़े, मैं मेरा वार्म अप कर लेता हूँ. आप हैंग अराउंड करना और फिर कैप्चर कर लेना. देखो आ गई, हेलो आ गई. क्या टाइमिंग है, वाह. तो जैसे आपने देखा, ये है मेरा नॉर्मल दिन जब से मैं झलक दिखलाजा सीज़न 11 शुरू किया हूँ. दिस हैज़ बीन माई नॉर्मल डे फॉर द पास्ट 2 months. एंड मेरा रिहर्सल अंदर चल रहा है, तो आई हैव टू रश इन. आई होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम एंड आपने इन्जॉय किया मेरा सफ़र देख के, जैसे मेरा झलक दिखलाजा का सफ़र चल रहा है. एंड मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हर एपिसोड देख रहे हो और हमें ऑलरेडी वोट्स कर रहे हो मुझे. बट मैं ये चाहूँगा कि आप और देखो, और अगर आपको मेरा डांसिंग भी पसंद आ रहा है, जैसे मेरे सिंगिंग पसंद आया था. वैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैं अच्छा डांस कर रहा हूँ, तो आप भी देख लेना, आपको भी पसंद आएगा. डेफिनेटली प्लीज़ सपोर्ट एंड वोट. जैसे आपने इंडियन आइडल पे मुझे वोट किया था, जिताया था, वैसे ही झलक दिखलाजा सीज़न 11 का मुझे विनर बनाने के लिए प्लीज़ डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप. एंड हर एक फ़ोन से 50 वोट्स आप कर सकते हो. जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस होता है उस रात के 9:30 से लेकर 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली रहती हैं. तो प्लीज़ कीप वोटिंग. एंड वी आर इन द सेम प्लेस. एक यहीं पे एक सेट था, जहाँ पे सेट अभी भी है, जहाँ पे मैं इंडियन आइडल जीता था, और बगल में हम झलक दिखलाजा शूट कर रहे हैं. सो लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग मी. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. थैंक यू. उम्मीद करेंगे कि मल्टी टैलेंटेड श्री राम अपनी सिंगिंग से सबका दिल तो जीत ही चुके हैं. झलक दिखलाजा के मंच पर भी वो नच से सबका दिल जीत ले. उम्मीद है आपने श्री राम के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
आप हमारे शो सास बहू और बेटिया को अपने टीवी स्क्रीन पर तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ तो हम हाजिर हैं आपके लिए 24/7। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटिया।